नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। ये सफर किसी बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर की दुनिया का है, जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना जन्म लेता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है आपने इसे आजमाया भी हो, विजन बोर्ड बनाए होंगे, पॉजिटिव बातें दोहराई होंगी और पूरी शिद्दत से अपनी ख्वाहिशें ब्रह्मांड तक भेजने की कोशिश की होगी। लेकिन फिर भी एक सवाल अक्सर मन में उठता होगा, अगर मेरी इच्छा इतनी सच्ची है तो ब्रह्मांड मेरी सुन क्यों नहीं रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों करोड़ों लोगों को परेशान करता है। वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर कुछ मांगते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, जबकि दूसरों की बड़ी से बड़ी दुआ भी अनसुनी रह जाती है? क्या ब्रह्मांड कोई भेदभाव करता है? क्या कुछ लोग पैदाइशी किस्मत वाले होते हैं, या फिर क्या हम सब सिग्नल भेजने के तरीके में ही कोई बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन किसी नए जमाने के गुरु से नहीं, बल्कि उस महान योगी और संत की शिक्षाओं से जिन्होंने पश्चिम में योग और ध्यान की क्रांति ला दी थी, परमहंस योगानंद। योगानंद का ज्ञान सिर्फ पॉजिटिव सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस विज्ञान पर आधारित है कि हमारी चेतना कैसे काम करती है और हमारी इच्छाएं ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड से असल में कैसे बात करती है। हम समझेंगे कि आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक कंपन है। लेकिन हर कंपन अपनी मंजिल तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपकी अनसुनी प्रार्थनाओं को एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय संकेत में बदल सकता है। हम सिर्फ योगानंद के आध्यात्मिक ज्ञान को ही नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि आज का आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान अनजाने में ही सही उन्हीं सच्चाइयों की तरफ कैसे इशारा कर रहा है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड आपकी हर एक इच्छा को सुनता है, सचमुच हर एक कोट, लेकिन वो जवाब सिर्फ उन इच्छाओं का देता है जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर भेजी जाती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी इच्छाओं का पूरा न होना आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके सिग्नल भेजने के तरीके में एक छोटी सी मगर बहुत अहम चूक है। परमहंस योगानंद ने इसी चूक को सुधारने का, अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की भाषा में ट्रांसलेट करने का राज बताया था। ये राज आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान और गहरा है, और आज हम उसी राज को परत दर परत खोलेंगे। चलिए सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है, निराशा का एहसास। जब आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा आपके हक में नहीं आता। आप एक अच्छी नौकरी, एक प्यार भरा रिश्ता या बेहतर सेहत चाहते हैं। आप इसके लिए प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, पर कुछ नहीं बदलता। ऐसा लगता है मानो आप एक बंद कमरे में चिल्ला रहे हैं और बाहर किसी तक आवाज ही नहीं जा रही। ये अनुभव हमें बहुत अकेला और बेबस महसूस कराता है। हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है, या हम इसके लायक ही नहीं हैं, या फिर ये सारी बातें, आकर्षण का नियम, पॉजिटिव सोच सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, हकीकत में काम नहीं करती। यहीं पर ज्यादातर लोग एक बुनियादी गलती करते हैं। वे अपनी इच्छा की मात्रा और जोर बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। वे और ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा प्रार्थना करते हैं, और ज्यादा चिंता करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अपनी इच्छा को और जोर से ब्रह्मांड की तरफ फेंकेंगे तो वो जरूर सुनी जाएगी। लेकिन योगानंद के अनुसार समस्या इच्छा के जोर में नहीं, बल्कि उसकी शुद्धता में है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं और आपका मकसद है दूसरी तरफ एक खास जगह पर पत्थर फेंककर लहरें पैदा करना। अब अगर आप मुट्ठी भर कंकड़ पूरी ताकत से बेतरतीब ढंग से फेंकते रहेंगे तो क्या होगा? झील की सतह पर बहुत उथल पुथल मचेगी,
छोटी छोटी लहरें एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएंगी और आपका सिग्नल उस खास जगह तक कभी नहीं पहुंचेगा। हमारी ज्यादातर इच्छाएं इन्हीं कंकड़ों की तरह होती है। वे डर, असुरक्षा, अहंकार और दूसरों से तुलना की भावनाओं से लिपटी होती है। मुझे वो प्रमोशन चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त को दिखा सकूं कि मैं ज्यादा कामयाब हूं। ये इच्छा कामयाबी की नहीं, अहंकार की है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए ताकि मुझे भविष्य में किसी चीज की कमी का डर न लगे। ये इच्छा समृद्धि की नहीं, डर की है। मैं चाहता हूं कि वो इंसान मुझसे प्यार करे ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। ये इच्छा प्यार की नहीं, अकेलेपन से बचने की है। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड इन छिपी हुई वाइब्रेशंस को पकड़ता है, अहंकार, डर, कमी, अकेलापन, और फिर आकर्षण का नियम वही लौटाता है जिसका सिग्नल आप भेज रहे हैं। आप प्रमोशन मांगते हैं लेकिन अहंकार की वाइब्रेशन भेजते हैं और आपको ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जहां आपका अहंकार और ज्यादा आहत होता है। आप पैसा मांगते हैं लेकिन कमी का कंपन भेजते हैं और आपकी जिंदगी में कमी का एहसास और बढ़ जाता है। यही वो असली वजह है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं। हम एक ऐसे रेडियो स्टेशन पर हैं जो 98.3 FM पर बज रहा है, लेकिन हम गाना 102.5 FM का सुनना चाहते हैं। जब तक हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करेंगे, हमें सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। तो सवाल यह है कि ये सही फ्रीक्वेंसी क्या है? वो कौन सी शुद्धता है जिसकी बात योगानंद करते हैं? इसका जवाब हमें परमहंस योगानंद के जीवन और उनकी गहरी शिक्षाओं में मिलता है। इससे पहले कि हम योगानंद के रहस्य में उतरें, ये जानना जरूरी है कि ये ज्ञान आप कहां से रहा है। परमहंस योगानंद कोई साधारण आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। 1893 में भारत के गोरखपुर में जन्मे योगानंद का पूरा जीवन सत्य को अनुभव करने की एक गहरी प्यास की कहानी है। ये प्यास उन्हें हिमालय के संतों से लेकर भारत के महान योगियों तक ले गई और अंत में वे अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले। युक्तेश्वर जी ने उन्हें क्रिया योग की प्राचीन और वैज्ञानिक ध्यान तकनीक में दीक्षित किया। क्रिया योग को आत्म साक्षात्कार का एक ऐसा सीधा रास्ता माना जाता है जो इंसान की चेतना को सीधे ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ सकता है। 1920 में अपने गुरु के कहने पर योगानंद भारत से अमेरिका गए। उस समय पश्चिम के लिए योग और ध्यान लगभग अनजानी बातें थी। वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की और अपनी पूरी जिंदगी पश्चिम को भारत के इस शाश्वत ज्ञान से परिचित कराने में लगा दी। उनकी सबसे मशहूर किताब है एक योगी की आत्मा कथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये चमत्कारों, गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों और ब्रह्मांड के उन नियमों का दस्तावेज है जो हमारी भौतिक समझ से परे हैं। इस किताब ने स्टीव जॉब्स से लेकर जॉर्ज हैरिसन तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स इसे हर साल एक बार जरूर पढ़ते थे और ये एकमात्र किताब थी जो उन्होंने अपने आईपैड पर रखी थी। तो योगानंद का ज्ञान इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अटकलों या सिर्फ विश्वास पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है। योगानंद ने सिखाया कि आध्यात्मिकता किसी पंथ को मानने का नाम नहीं है, बल्कि उन तकनीकों का अभ्यास करने का नाम है जिनसे हम सत्य को, ईश्वर को या उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खुद अनुभव कर सकें। और इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने इच्छाओं के विज्ञान को समझाया। उनका रहस्य ये नहीं था कि क्या मांगना है, बल्कि ये था कि कैसे मांगना है। और ये कैसे हमारे दिमाग की सतह से नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों से शुरू होता है। योगानंद के अनुसार ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को तब सुनता है जब वे स्वार्थ और अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के शुद्धतम रूप से निकलती है। जब आपकी इच्छा इस शुद्ध अवस्था से जन्म लेती है तो वो एक साधारण विचार नहीं रहती, वो एक संकल्प बन जाती है। एक ऐसा संकल्प जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो ब्रह्मांड के ताने बाने में एक स्पष्ट लहर पैदा कर देती है। योगानंद कहते थे
कि सच्ची इच्छा एक ऐसा कंपन बन जाती है जो बिना शब्दों के भी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। ये किसी को फोन करने जैसा नहीं है, ये खुद एक फोन टावर बन जाने जैसा है। जब आप टावर बन जाते हैं तो सिग्नल भेजना नहीं पड़ता, वो आपसे अपने आप प्रसारित होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का निचोड़ एक शब्द में समाया है, संकल्प। लेकिन उनका संकल्प हमारी रोजमर्रा की इच्छा शक्ति या विल पावर से बहुत अलग था। हम विल पावर का इस्तेमाल सुबह जल्दी उठने या मीठा छोड़ने जैसे कामों के लिए करते हैं। ये मन की एक कोशिश है। लेकिन योगानंद का संकल्प चेतना की एक बहुत गहरी अवस्था से आता है, जहां आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड की इच्छा के साथ एक लाइन में ले आते हैं। उनकी आत्मा कथा में ऐसी कई कहानियां हैं जो इस शक्ति को दिखाती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जब योगानंद छोटे थे और उन्हें हिमालय जाने की जबरदस्त इच्छा हुई। उनके बड़े भाई ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया ताकि वे भाग न सके। निराश होकर योगानंद ने अपनी मां की तस्वीर के सामने प्रार्थना की। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करके एक संकल्प भेजा। कहानी के अनुसार कुछ ही पलों में दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और वे आजाद हो गए। एक बाहरी नजरिए से ये एक चमत्कार लग सकता है, लेकिन योगानंद के लिए ये चेतना के नियम का एक स्वाभाविक नतीजा था। उन्होंने अपनी इच्छा को डर या हताशा की ऊर्जा के साथ नहीं भेजा, उन्होंने उसे एक शांत, केंद्रित और गहरे विश्वास के साथ भेजा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा, मुझे हिमालय जाना है, को एक उच्चतर इच्छा, मुझे सत्य की खोज करनी है, के साथ जोड़ दिया था। यहीं पर योगानंद का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, मौन। योगानंद कहते थे कि इच्छाओं को पैदा करके उन्हें मौन की गहराई में छोड़ देना चाहिए। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। हम तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके बारे में लगातार सोचते हैं, और वे कह रहे हैं कि उसे मौन में छोड़ दो। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लेते हैं। जब किसान जमीन में बीज बोता है तो क्या वो उसे हर दिन खोदकर देखता है कि वो उगा या नहीं? नहीं, वो बीज को मिट्टी में बोता है, पानी देता है और फिर प्रकृति पर भरोसा करता है। वो जानता है कि बीज को फूटने के लिए शांति और मौन की जरूरत है। अगर वो उसे बार बार खोदेगा तो वो बीज कभी पौधा नहीं बन पाएगा। हमारी इच्छाएं भी इसी बीज की तरह हैं। जब हम एक इच्छा को अपने मन में पैदा करते हैं तो वो एक बीज होता है। अब हमें उसे चेतना की गहरी जमीन यानी मौन में बोना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस बीज को अपने चिंतित विचारों से लगातार कुरेदते रहते हैं। ये कब पूरा होगा? कैसे होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं कुछ गलत न हो जाए? ये सारी चिंताएं उस बीज को पनपने से रोक देती हैं। योगानंद की तकनीक थी, अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता और भावना के साथ महसूस करो, उसे एक संकल्प में बदलो और फिर उसे अपने ध्यान की गहराई में, अपने भीतर के मौन में छोड़ दो। उसके पीछे पागलों की तरह मत पड़ो, नतीजे से मत चिपको। बस ये विश्वास रखो कि बीज बो दिया गया है और ब्रह्मांड, जो कि परम किसान है, अपना काम करेगा। जब आप अपनी इच्छा के पीछे के क्यों की गहराई में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी सही इच्छाएं अक्सर गहरी जरूरतों का मुखौटा होती है। आप शायद एक महंगी कार नहीं चाहते, आप असल में आजादी और सम्मान का एहसास चाहते हैं। आप शायद एक परफेक्ट पार्टनर नहीं चाहते, आप असल में प्रेम और जुड़ाव की भावना को महसूस करना चाहते हैं। जब आप इस असली भावना को पकड़ लेते हैं तो आपकी इच्छा शुद्ध हो जाती है। अब ये किसी चीज या इंसान पर निर्भर नहीं रहती, ये एक अवस्था बन जाती है। और जब आप उस अवस्था की वाइब्रेशन भेजते हैं तो ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन से मेल खाने वाली चीजों, लोगों और हालातों को आपकी तरफ खींचने लगता है। अक्सर हम आध्यात्मिकता और विज्ञान को दो अलग अलग सिरों पर देखते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि दोनों एक ही सच की ओर अलग अलग रास्तों से इशारा कर रहे हैं। योगानंद की शिक्षाएं, जो लगभग एक सदी पहले दी गई थी, आज आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की खोजों के साथ एटोनेंट रूप से मेल खाती है।
पहला कनेक्शन, इच्छा की शुद्धता और आंतरिक प्रेरणा। योगानंद ने इच्छा की शुद्धता पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान में इसी से मिलती जुलती एक धारणा है जिसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी प्रेरणा दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी प्रेरणा इनाम या सजा पर टिकी होती है, पैसे के लिए काम करना या दूसरों को दिखाने के लिए कुछ खरीदना। आंतरिक प्रेरणा भीतर से आती है, जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसमें मजा आता है या वो आपके मूल्यों से मेल खाता है। रिसर्च साफ दिखाती है कि जब लोग आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो वे ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा दृढ़ और ज्यादा सफल होते हैं। अब इसकी तुलना योगानंद की शिक्षा से कीजिए। जब वे कहते हैं कि इच्छा अहंकार या डर से नहीं आनी चाहिए, तो वे असल में हमें बाहरी प्रेरणा से हटकर आंतरिक प्रेरणा खोजने को कह रहे हैं। दूसरा कनेक्शन, संकल्प और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। योगानंद ने एक केंद्रित संकल्प की शक्ति की बात की। अब देखते हैं कि हमारा दिमाग इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। हमारे ब्रेनस्टेम में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस कहते हैं। ये हमारे दिमाग का फिल्टर है। हर पल हमारे पास लाखों सूचनाएं आती हैं। आरएएस ये तय करता है कि किस सूचना पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है, और यह फैसला इस आधार पर होता है कि हम किस चीज को जरूरी मानते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप एक नई कार खरीदने का सोचते हैं, मान लीजिए लाल रंग की, तो आपको अचानक हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है? ऐसा नहीं है कि शहर में लाल कारें बढ़ गई हैं, वे पहले भी थी। बस अब आपके आरएस ने आपके दिमाग को निर्देश दे दिया है कि लाल कार जरूरी है, इसे देखो। यह सिद्धांत इच्छाओं के साथ भी काम करता है। जब आप एक स्पष्ट, शुद्ध संकल्प बनाते हैं, तो आप अपने आरएस को एक बहुत साफ निर्देश देते हैं। अब आपका दिमाग उन अवसरों, लोगों और विचारों को पहचानने लगता है जो आपके इस संकल्प से मेल खाते हैं, जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। लोग इसे संयोग कहते हैं। योगानंद इसे ब्रह्मांडीय नियम कहते थे। न्यूरोसाइंस इसे आरएस का काम कहता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारा फोकस हमारी हकीकत को आकार देता है। तीसरा कनेक्शन, कंपन और क्वांटम भौतिकी। अब हम एक ऐसे क्षेत्र में आते हैं जो एक शक्तिशाली रूपक की तरह काम करता है। हालांकि इसे लेकर वैज्ञानिक बहस जारी है। योगानंद और कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती है कि हर चीज ऊर्जा है और कंपन कर रही है। क्वांटम भौतिकी के स्तर पर पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। हालांकि इस विचार को कि हमारे विचार सीधे भौतिक दुनिया को बदल सकते हैं, मुख्य धारा के विज्ञान का समर्थन नहीं है। लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखें। आपके विचार और भावनाएं आपके शरीर में एक खास अवस्था पैदा करते हैं, जैसे तनाव या शांति की अवस्था। यह अवस्था आपके व्यवहार, आपके फैसलों, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज के लहजे को प्रभावित करती है। और ये सभी चीजें मिलकर आपकी बाहरी दुनिया से आपके रिश्ते को तय करती है। एक इंसान जो लगातार कमी और डर की हालत में है, वो अवसरों को देख ही नहीं पाएगा। वहीं एक इंसान जो आंतरिक शांति और आत्मविश्वास की अवस्था में है, वो अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो भले ही आपके विचार सीधे किसी चीज को प्रकट न कर दें, वे निश्चित रूप से आपकी आंतरिक अवस्था को बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। इससे पहले कि हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जानें, मैं एक पल लेना चाहता हूं। अगर अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मेरा संकल्प शुद्ध है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके लिए एक घोषणा होगी। आपके अवचेतन मन को एक सिग्नल होगा कि आप अपनी इच्छाओं को एक नए, ज्यादा शक्तिशाली नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस सफर में और गहराई तक जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम इस सफर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आ गए हैं। हमने क्यों और क्या को समझ लिया। अब सवाल है कैसे।
ये रही वो 4 कदमों की प्रक्रिया जिसका आप आज से ही अभ्यास कर सकते हैं। पहला कदम, जासूस बने क्योंकि शक्ति को पहचाने। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ब्रह्मांड को कुछ बताने से पहले आपको खुद को यह बताना होगा कि आप वो चीज असल में क्यों चाहते हैं। शांत जगह पर बैठें और अपनी इच्छा के बारे में सोचें। मान लीजिए इच्छा है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। अब एक जासूस की तरह इसके पीछे के क्यों को खोजें। मैं इतना पैसा क्यों चाहता हूं? शायद जवाब हो, ताकि मैं आर्थिक रूप से आजाद हो सकूं। मैं आर्थिक रूप से आजाद क्यों होना चाहता हूं? ताकि मुझे वो काम न करना पड़े जो मुझे पसंद नहीं है। तो क्या मैं असल में पैसा चाहता हूं, या मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें शांति, रचनात्मकता और आनंद हो? देखिए क्या हुआ। आपने पैसे की इच्छा से शुरू किया और शांति और आनंद की भावना तक पहुंच गए। यही आपकी असली शुद्ध इच्छा है। पैसा उस तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, एकमात्र रास्ता नहीं। दूसरा कदम, संकल्प का बीज बोएं। अब जब आपके पास अपनी शुद्ध इच्छा यानी वो भावना है, तो इसे एक पॉजिटिव वर्तमान काल के वाक्य में बदलें। यही संकल्प है। मुझे शांति चाहिए के बजाय आपका संकल्प होगा, मैं शांत और स्थिर हूं। मुझे प्यार चाहिए के बजाय मैं प्रेम का स्रोत और चुंबक हूं। यह संकल्प आपका बीज है। अब इसे मौन की उपजाऊ जमीन में बोने का समय है। रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें, और जब मन थोड़ा शांत हो जाए तो अपने संकल्प को दोहराएं नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। उस शांति या आनंद को अपने पूरे वजूद में महसूस करें। फिर इसे छोड़ दें, इसे ब्रह्मांड को सौंप दें, इस विश्वास के साथ कि आपने अपना काम कर दिया है। तीसरा कदम, अपनी इच्छा को बड़ा बनाएं। योगानंद ने सिखाया कि जब इच्छा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई से भी जुड़ जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपनी इच्छा को दूसरों की सेवा से जोड़कर देखें। अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो संकल्प करें, मैं प्रचुरता को आकर्षित करता हूं ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं और दूसरों के जीवन में भी योगदान दे सकूं। जब आप अपनी इच्छा में दूसरों को शामिल करते हैं तो आप एक छोटे तालाब से निकलकर एक विशाल महासागर का हिस्सा बन जाते हैं। चौथा कदम, विश्वास के साथ कर्म करें। संकल्प और ध्यान का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। अब आपको कर्म करना है, लेकिन ये कर्म डर या बेचैनी से नहीं बल्कि प्रेरित कर्म होना चाहिए। जब आप शांत मन से संकल्प करते हैं तो आपको अंदर से प्रेरणा, विचार और अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। आपका काम है उन पर भरोसा करना और कदम उठाना। आपको अचानक किसी पुराने दोस्त को फोन करने का मन कर सकता है, कर लीजिए। कोई नई चीज सीखने की प्रेरणा मिल सकती है, उसे सीखिए। ये कर्म आपको सहज लगेगा। ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। ये 4 कदम, आत्मान्वेषण, संकल्प और मौन, सेवा का कंपन और विश्वासपूर्ण कर्म, कोई जादुई फार्मूला नहीं है। ये चेतना के विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अभ्यास है। आज हमने एक गहरी यात्रा की है। हमने उस निराशा से शुरुआत की जो अनसुनी इच्छाओं से पैदा होती है, और परमहंस योगानंद के ज्ञान के जरिए उस रहस्य तक पहुंचे जो हमारी इच्छाओं को एक शक्तिशाली संकेत में बदल सकता है। हमने सीखा कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं के शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं और कंपनों को समझता है। वो ये नहीं सुनता कि हम क्या मांग रहे हैं, बल्कि ये महसूस करता है कि हम क्यों मांग रहे हैं। एक इच्छा जो अहंकार या डर से जन्म लेती है वो शोर पैदा करती है, लेकिन एक इच्छा जो आत्मा की शांति, प्रेम और सेवा की भावना से निकलती है वो एक साफ संकेत बन जाती है। हमने इसे एक व्यावहारिक 4 चरणीय प्रक्रिया में बदला। 1, अपनी इच्छा की जड़ तक पहुंचना। 2, उसे एक संकल्प बनाकर मौन में स्थापित करना। 3,
उसे सेवा की भावना से जोड़कर बड़ा बनाना। 4, और फिर विश्वास के साथ प्रेरित कर्म करना। ये रास्ता शायद तुरंत नतीजों का वादा नहीं करता, इसमें धैर्य और विश्वास की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जो न सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया को बदल सकता है, बल्कि आपके भीतर भी एक स्थायी बदलाव लाता है। याद रखें, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति मौजूद है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य ब्रह्मांड को कुछ भेजने में नहीं है, बल्कि ये महसूस करने में है कि आप खुद ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो आप एक अलग हकीकत को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आज से अपनी इच्छाओं को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखें, खुद को बेहतर जानने का, अपनी चेतना को शुद्ध करने का और अपनी असली शक्ति को पहचानने का अवसर। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो।